अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी है, अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल रही है। पिछले हफ्ते के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है चाइनीज़ मार्केट में। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो उसमें भी इस चीज़ के आसार नज़र आ रहे थे। तकरीबन सरिये का जो प्राइसेस हैं, डी बार के फ्यूचर्स, वो 6% डाउन थे। एच आर कॉइल्स के तकरीबन 4% डाउन थे। कोक के 8% डाउन थे, जबकि आयरन ओर के 12% डाउन थे। इसी किस्म का रुझान उनकी स्पॉट प्राइसेस के अंदर था। अगर स्पॉट प्राइसेस बताऊं आपको तो अराउंड आयरन ओर की प्राइस अभी आ चुकी है $81 के ऊपर, जो कि लोवेस्ट है अभी तक। अप्रैल 2020 में तकरीबन आई थी ये प्राइस, और अब आकर तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया कि ये प्राइस अब दोबारा से हिट की है। और मेजर रीजंस की ये हैं कि कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन कट डाउन हैं, कुछ मेंटेनेंस के ऊपर हैं मिल्स। सेल्स अच्छी नहीं है ओवरऑल चाइना के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ना एक्सपोर्ट के हवाले से उनको कोई अच्छी आसार नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है। कोक की अगर बात करें तो कोक अभी भी स्टेबल है। प्राइसेस वीक ऑन वीक $5-7 बढ़े ही हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कोक के वेदर की कंडीशंस ठीक नहीं है, लेबर स्ट्राइक्स हैं, इसकी वजह से कोक की सप्लाई बढ़ नहीं पा रही काफ़ी अर्से से। अगर डोमेस्टिक स्क्रैप प्राइस की बात करें चाइना की, तो ये थर्ड कंजेक्टिव ड्रॉप था जो लास्ट वीक में हम लोगों ने देखा, और प्राइसेस उनके फिर से ड्रॉप हुए एक दफ़ा। तकरीबन $10 से $15 के करीब कमी हुई है, जिसकी वजह से देखने में ये आ रहा है कि जो मिल्स ब्लास्ट फर्नेसेस थी जो आयरन ओर यूज़ कर रही थी, उनसे कंपैरिजन के अंदर स्क्रैप का प्राइस कम हो जाने के बाद फिर से EAF मिल्स जो हैं वो दोबारा ज़्यादा फिजिबल नज़र आ रही हैं और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर पा रही हैं अभी इस टाइम पर। बाकी के रीजन्स को अगर देखें जिनके ऊपर चाइना का इफेक्ट मोस्टली डायरेक्टली रहता है हमेशा से, वो एक मार्केट ताइवान की मार्केट है। ताइवान के अंदर स्क्रैप के प्राइसेस अराउंड $5-7 कम हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। कोरिया का अगर देखें तो कोरिया में ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मार्केट भी अच्छी है, उनकी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी काफ़ी हैं कोरिया के पास, बट वो भी कॉशियस है अभी स्क्रैप खरीदने के लिए। डीप सी के ऑफर्स आ रहे हैं, जो बड़े कार्गोज होते हैं वो लोग चाहते हैं कि हम छोटे कार्गोज खरीदें, रीजनेबल प्राइस से खरीदें, जो कि उनको मिल नहीं पा रहे हैं अभी जापानीज़ मार्केट से। जापान की प्राइसेस उस तरीके से भी नीचे नहीं आई, जबकि बाकी मार्केट्स चाहे वो US हो, यूरोप हो, वहाँ से ऑफर्स काफ़ी फिजिबल नज़र आ रहे हैं। बट बावजूद इसके कि वहाँ से ऑफर्स बेहतर हैं, कोरिया अभी तक माल ठीक से खरीद नहीं पाया। हमने बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन वहाँ से स्क्रैप के वाले सुनी नहीं है। फिर एक और रीजन आ जाता है वियतनाम। वियतनाम के अंदर भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, करेंसी डेप्रिशिएट करती चली जा रही है। स्क्रैप के प्राइसेस फिर से तकरीबन $10 से $15 नीचे आए हैं। लास्ट वीक भी आपको याद कराता चलूँ कि लास्ट वीक भी वीक ऑन वीक $10 से $15 कमी ही हुई थी वहाँ पर प्राइसेस के अंदर। और अभी भी सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, सेल्स बेहतर नहीं है। वियतनाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी इस वक्त ऑफर्स आ रही हैं चाइना की, और वो खरीद नहीं पा रहे। चाइनीज़ HRC ऑफर्स तो बहुत ही कम लेवल के ऊपर आ रही हैं। इवन पाकिस्तान में मुझे सुनने में आ रहा था अराउंड $510 के लेवल पे ऑफर सुनने में आ रही थी चाइनीज़ HRC की, जिसका मेजर रीज़न जो लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं कि स्पॉट मार्केट अभी तक इतनी बुरी नहीं है, बट क्योंकि फ्यूचर्स इतना ड्रॉप कर चुके हैं और लोग गैम्बल कर रहे हैं अभी इस वक्त, जो बड़े ट्रेडिंग हाउसेज हैं वो अभी शॉर्ट सेल कर रहे हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कल को ये प्राइसेस अचीवेबल होंगी, जिसकी वजह से बड़ी मेजर टनेजेस भी की हैं। अभी तक मिल्स का वो रेट नहीं आया है, बट शॉर्ट सेलिंग बे इंतहा हो रही है, बे इंतहा गैम्बलिंग हो रही है अभी इस टाइम चाइनीज़ ट्रेडर्स की साइड से। तो अब ये देखते हैं कि फर्दर कब तक मार्केट नेगेटिव रहती है, बट इसी किस्म की शॉर्ट सेलिंग आज से 15 दिन पहले हुई थी। ट्रेडर्स ने माल बेचे थे हायर प्राइसेस के ऊपर, अब प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं और उन्होंने कवर अप कर लिया है, और बड़े अच्छे तरीके से कवर अप किया है और सक्सेसफुल रहे हैं इसके अंदर। तो अभी ये राउंड दोबारा से चलता नज़र आ रहा है और चलेगा अभी। फर्दर अगर हम बात करें कि अभी इस वक्त, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अभी पिछले हफ्ते के अंदर, कि अब हम प्राइसेस उन लेवल के ऊपर देख रहे हैं। अगर HRC की प्राइस देखें, बिलेट की प्राइस देखें चाइना की, तो वो ऑलमोस्ट एक लेवल पे आ चुकी हैं, जो कि बहुत स्ट्रेंज भी है और सरप्राइजिंग भी है सबके लिए। सब लोग ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि यार ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई है कि आपका HRC और बिलेट्स एक ही प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये कभी कभी हुआ करता है जब मार्केट इंतहाई डिस्ट्रेस के अंदर हो, काफ़ी शॉर्ट सेलिंग हो रही हो। तो अब इस चीज़ को आगे हमने देखना है, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा पैनिक पैदा कर रही है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइसेस फर्दर ड्रॉप हो सकते हैं। टर्की के ऊपर आते हैं। टर्की के भी हालात कुछ बेहतर नहीं है बाकी दुनिया से। टर्की के अंदर एक्टिविटी काफ़ी स्लो रही। रीबार्स की जो डिमांड है वो अभी तक रिकवर नहीं कर सकी। कुछ कार्गोज की सेल सुनने में आई है। HMS US जो इंडेक्स है प्राइस का भी, वो अराउंड 358 के आसपास है। कुछ बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। US की अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँ तो डोमेस्टिक मार्केट US की भी फिर से एडजस्ट होने जा रही है। जो मंथली उनकी एवैल्यूएशन होती है और प्राइसिंग होती है, उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर के जो प्राइसेस को लेंगे वो अगेन $35 से $40 कम के ऊपर होंगे, जो कि पिछले महीने भी इसी किस्म की एडजस्टमेंट आई थी। पिछले 3-4 माह से हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर प्राइसेस डाउनवर्ड एडजस्ट होती चली जा रही हैं, क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस काफ़ी डोमेस्टिक बेहतर थी US के अंदर। तो वो चीज़ होपफुली एडजस्ट होकर अब इंटरनेशनल मार्केट की मुताबिकत के मुताबिक आ जाएगी और चीज़ें स्टेबलाइज होंगी वहाँ पर। अगर टर्किश डोमेस्टिक स्क्रैप की बात करें तो वहाँ पर डोमेस्टिक प्राइसेस भी अब कम होना शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते एडजस्टमेंट हुई है कुछ $10 से $15 डाउनवर्ड डोमेस्टिक स्क्रैप की,
जो कि मिल्स नॉर्मली डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा रुझान था मिल्स का, क्योंकि आगे उनको क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, डीप सी कार्गो बुक नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक की तरफ रुझान था। बट वो भी एक इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता से कम होता नज़र आ रहा है, जिसका जो सिग्नल है वो बेसिकली डोमेस्टिक प्राइसेस का, स्क्रैप का कम होना है। अगर रीबार्स की बात करें तो रीबार स्टेबल रहे टर्की के अंदर, ऑल दो सेल्स नहीं थी, बट प्राइसेस अभी भी अराउंड 670 के आसपास FOB 660 670 FOB प्राइसेस पे ऑफर हो रहे हैं, बट सेल्स नहीं है। HRC के ऊपर खासा प्रेशर है टर्की में, कुछ डील्स भी हुए हैं। डोमेस्टिक जो उनका HRC का प्राइस है वो 650 से 660 एक्स वर्क्स सुनने में आ रहा है, बट चाइनीज़ ट्रेडर्स ने आगे बढ़कर काफ़ी अच्छी सेल्स की हैं ऑलरेडी। आज के सबसे अच्छी लग रही हैं, जो लास्ट वीक में सेल हुई थी वो अराउंड 580 के लगभग उन्होंने अच्छा खासी क्वांटिटीज़ बुक की थी, विच इज़ मोर देन 50,000 टन, और HRC बुक हुआ था टर्किश मार्केट के अंदर। तो इम्पोर्ट्स की जो मार्केट है, अब चाइना भी ऑफर कर रहा है, बाकी एशियन कंट्रीज़ भी कुछ ऑफर कर रहे हैं टर्की के अंदर, जो कि उनकी डोमेस्टिक मार्केट को बुकने नहीं देगी, और डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर फर्दर प्रेशर अभी आ सकता है। इसके अलावा ये कि रशिया की प्राइसेस अभी तक डिस्टर्ब नहीं कर रही सरप्राइजिंगली। अभी तो चाइना ही है जो इतना डिस्ट्रेस अभी चल रहा है। रशियंस जो है वो मोस्टली जो मिल्स हैं वो अपने आप को विड्रॉ कर रही हैं मार्केट से, क्योंकि चाइना इस कदर डंपिंग कर रहा है उन रीजन्स के अंदर जो कि रशिया ने अभी डेवलप किए थे रिसेंटली आकर, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में तो उनका माल जा नहीं रहा ठीक तरीके से, जो बाकी की कंट्रीज उन्होंने डेवलप किए थे उसके अंदर चाइना की ऑफर जाना शुरू हो गई, चाइना सेल करना शुरू हो गया, अंडर सेल कर रहा है, प्राइसेस काफ़ी कम है रशियन मिल्स से। अब रशियन मिल्स का जो वापस फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर हो गया कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस अगर बेहतर होंगी तो वहीं पर ही हम बेचेंगे, बट कब तक रहेंगी बेहतर डोमेस्टिक प्राइसेस? जब सबके सब डाइवर्ट हो जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, तो ऑब्वियसली रशिया की मार्केट को भी नीचे आना है, एडजस्ट करना है इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस के हिसाब से, और हो सकता है कुछ अर्से के अंदर हम दोबारा से देखेंगे रशियन ऑफर्स डंपिंग दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शुरू हो जाए। ईरान की अगर बात करें तो ईरान के अंदर बिलेट्स स्टेबल रहे, अराउंड जो प्राइस आ रहा है बिलेट का वहाँ पर वो अराउंड $480 के आसपास आ रहा है अभी FOB। लास्ट वीक से कुछ $5-7 बेहतरी आई है, क्योंकि एक न्यूज़ वहाँ पर सर्कुलेट कर रही है कि ईरानियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी एक्सपोर्ट्स को, और जो रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ पर, जो कोटा सिस्टम था, उन चीज़ों को शायद थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर रहे हैं और थोड़ा सा ईजीनेस उसके अंदर जो है पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और ऐसा लग रहा है कि ट्रेड ईरान से बेसिकली बढ़ेगी। पोलैंड की मिल्स की अगर बात करूं मैं यूरोप के अंदर, तो उन्होंने भी प्राइसेस अभी कम कर दिए हैं, सेल्स कम हो गई हैं, पूरा यूरोप अभी इस वक्त बुरे तरीके से अफेक्टेड है। अगर यूरोपियन प्राइसेस की ओवरऑल बात की जाए, बेल्जियम के अंदर या नेदरलैंड्स, हर जगह पर प्राइसेस कम है। बेनेलक्स की जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस आ रहे हैं उसमें $8 से $9 तकरीबन कमी हुई है, जो कि मैं आपको याद कराता चलूँ कि लास्ट वीक भी तकरीबन $7 से $10 की कमी हुई थी उसके अंदर। तो ये जो डिक्लाइन है और करेक्शन है प्राइसेस की वो होती चली जा रही है, और यूरोपियन मिल्स भी इसको संभाल नहीं पा रही हैं अभी। जो रीबार प्राइसेस हैं यूरोप के अंदर, चाहे इटली की बात करें चाहे पोलैंड की बात करें, तो वहाँ पर भी खासी रिडक्शन है। अगर रीबार की प्राइसेस की बात करें तो 30 से 40 यूरो तकरीबन फर्दर कम हो गए अभी रीबार की प्राइसेस के अंदर इटली के अंदर, जबकि पोलैंड की बात करें तो तकरीबन 70 से 80 यूरो की कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। इंडिया की मार्केट ऑफ रही लास्ट वीक के अंदर, अब वापस आना है, आज से एक्टिविटी शुरू होगी इंडिया में। सब लोग इंडिया को ही नज़र लगाए बैठे थे कि इंडिया आएगा तो कुछ एक्टिविटी बेहतर होगी, बट मुझे इस चीज़ का शुबा है कि जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर होता रहा है इंक्लूडिंग चाइना लास्ट वीक के अंदर, इंडिया का जो मोमेंटम बना हुआ था और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, मार्केट्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्या वो अभी कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और वो मार्केट ही बताएगी इंडिया की कि मामला किस तरफ जाएंगे और इंडियन कस्टमर्स जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इन न्यूज़ के ऊपर। बट मोस्टली ग्लोबल मार्केट में जो पैसिमिज्म नज़र आ रहा है, हो सकता है कि वो इंडिया के मोमेंटम को हिट करे इस हफ्ते के अंदर, जो कि हम अगले 3-4 दिन के अंदर देखेंगे कि कैसा रिएक्शन है। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी थोड़ी सी देखने में आई लास्ट वीक के अंदर। बल्क बिजनेस जो है वो हुआ, एक प्राइस बहुत अट्रैक्टिव था, पिछले जो प्राइसेस पे काम हो रहा था उससे नीचे था। प्राइस जो आई थी सामने वो $410 HMS की प्राइस थी, और 415 श्रेडिट की प्राइस थी, जो कि बड़ी रीजनेबल प्राइस थी और वर्केबल प्राइस थी बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश में रीस्टॉकिंग हो रही है, जो लोअर प्राइसेस आ रहे हैं उसका वो बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से से रीस्टॉक नहीं किया उन्होंने। तो होपफुली इस हफ्ते भी हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें काफ़ी स्लो रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो अपनी जगह पर है, जो कि भी चलेगी इस हफ्ते के अंदर। फर्दर देखते हैं कि किस साइड पर जाकर मामला सेटल होते हैं। वी होप कि स्टेबिलिटी आ जाए पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि कुछ सनत तजारत की तरफ ध्यान हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। अगर शेडिट की बात करें तो ऑफर्स तकरीबन 435 से लेकर 438 के आसपास ऑफर्स आ रहे थे लास्ट वीक के अंदर, जो कि उससे पिछले हफ्ते 445 के लगभग थे। तो तकरीबन आप समझें कि $8 से $10 की कमी आई है लास्ट वीक में। कुछ काम भी हुए हैं, न्यू ऑर्डर्स बुक हुए हैं 435, 37, 40, 42 के ऊपर, और इस हफ्ते देखते हैं कि अभी कस्टमर्स का रुझान किस तरीके का रहता है। तो होपफुली यहाँ पर जो भी एक्टिविटी या अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।